सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। नीलाम्बुजश्यामं वारोपितवाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, माय रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, माता सीता जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। षडाय वासुधरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज का विषय जो रहेगा व्यास जी के बारे में रहेगा। व्यास जी जब सभी पुराण बनाए, उसके बाद आपको कुछ भगवान के नाम के बारे में कहना चाहते हैं। के नाम की महिमा प्रतिदिन मैं कुछ न कुछ कहता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि आप को लीजिए, प्रतिदिन लीजिए। 1 माला 2 माला 10 माला, जो वैसे भगवान का नाम लीजिए। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। चाहे प्रारंभ बोल करके करिए, धीरे धीरे बोल करके आप करेंगे तो बाद में उपांशु, वांशिक पहले होगा बोल बोल के, फिर उपांशु में होने लगेगा। धीरे धीरे ओठ हिलेगा, फिर इसके बाद मानसिक हो जाएगा। मानसिक की तो महिमा बहुत है। मानसिक पूजा की भी महिमा है, मानसिक जाप का भी बहुत बड़ा पुण्य है। आपको बताऊं, मानसिक जाप करने से भी बहुत लाभ होता है, मानसिक पूजा करने से भी बहुत लाभ होता है। मानसिक पूजा कैसे कर सकते हैं? मानसिक पूजा ऐसे कर सकते हैं कि मन से ही भगवान को सब कुछ पहुंच जाइए। आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन अयोध्या नाथ का दर्शन आप करिए, डायरेक्ट पहुंच जाइए अयोध्या। अयोध्या नाथ का दर्शन करिए, दर्शन करते हुए भगवान के चरण को धोइए, फिर ऊपर जो है उनको साष्टांग प्रणाम करिए, भगवान को माला पहनाइए, भगवान को अच्छे अच्छे फल खिलाइए, अच्छे अच्छे द्रव्य उनको भेंट करिए, जो आपको अच्छा। मानसिक पूजा तो ऐसी है कि आप डायरेक्ट यहाँ से प्रयागराज पहुंच जाइए, हरिद्वार पहुंच जाइए, गंगा भगीरथी का दर्शन करिए, उसमें स्नान करिए, जो चाहे वो हो सकता है। देखिए, विभीषण जो था वो हमेशा जब उठता था तो भगवान का नाम ही लेता था। हनुमान जी वहां गए थे लंका में सर्वप्रथम, तो विभीषण के घर के सामने ही खड़े थे, और विभीषण जब जागा, जागने का बाद राम का नाम लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस चीज को भगवान, जब रावण ने लात मार करके लंका से विभीषण को निकाल दिया, तो जब विभीषण वहां गए, तो बहुत सारे जो भगवान के सहयोगी थे, नल नील अंगद जामवंत सुग्रीव, जितने लोग थे, सभी लोग कहते थे कि रावण का भाई आया है, उससे भगवान मिलिए मत, उसको मैं बांध करके रखते हैं। भगवान ने क्या कहा? बहुत अच्छा कहा है भगवान ने। क्या कहा? शरण कोट विप्रबद लागहि जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू।
सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता हूँ। और क्या बोले भगवान कि सम्मुख जब जीव हमारे आ जाता है तो करोड़ों जन्म का पाप उसका नष्ट हो जाता है। जो पै दुष्ट हृदय सोए, मोरे सन्मुख आव कि सोई। वाह प्रभु। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि भजन उसे कभी अच्छा नहीं लगता, वह मेरे समक्ष आ ही नहीं सकता है। रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय होता तो हमारे सामने नहीं आता। प्रभु ने ऐसा कहा, बिल्कुल नहीं आ पाता, इसलिए वह दुष्ट स्वभाव का है ही नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहुन कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। भगवान ने कहा, मुझे कपट और छल छिद्र एकदम नहीं भाता है। तो उन लोगों ने कहा कि भेद लेने के लिए भेजा होगा। भगवान ने कहा, हमारे जो लक्ष्मण भाई हैं छोटे, जितने निशाचर हैं, क्षण मात्र में उनको मार सकते हैं। इसलिए हमको किसी भी प्रकार का उनसे आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भेद लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु ने इस प्रकार कहा। नाथ दशानन जब वो सामने आए तो क्या बोले विभीषण जी, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथायु लोक कहे तम पर नेहा। हे प्रभु, मैं दशमुख का रावण का मैं भाई हूँ, और क्या देवताओं के रक्षक मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, और मेरा शरीर भी तामसी है, मुझे पाप ही प्रिय है। इसलिए प्रभु मेरी रक्षा। मैं अपने कानों में आपका यश ऐसा सुना हूँ, उसी यश को सुन करके मैं आया हूँ कि आपको मिलने से भवसागर से लोग पार हो जाते हैं। प्रभु वही सुन करके मैं आया हूँ, इसलिए रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विसेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहे हृदय लगावा। प्रभु ने भगवान को दीन वचन ही बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत बहुत प्रिय है प्रभु को। प्रभु को दीन वचन बहुत प्रिय है। और जब उसने दीन वचन में कहा कि हे प्रभु, मैं आपका नाम सुन करके आया हूं, तो भगवान को बहुत ही अच्छा लगा, और अच्छा इतना लगा कि उसको उठा करके अपने सीने से लगा लिए प्रभु, और अपना बना लिए। इसीलिए हम आपसे प्रतिदिन आग्रह करते हैं कि भगवान का नाम भजन करिए, सुबह शाम लेते जाइए, एक एक दिन लेते जाइए। धीरे धीरे जितने भी पाप हैं वो सब कटित होते चले जाएंगे, और एक दिन आप निर्मल मन के हो जाएंगे। जैसे मेरा आपका सबका, हम लोग पापी मनुष्य हैं, हमारा बहुत ज्यादा पाप है, अभी का नहीं, लाखों जन्मों का पाप है, अनंत जन्मों का। इसलिए अनंत जन्मों को पाप को काटने के लिए समय लगेगा। धीरे 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 प्रभु की माया होगी। जब प्रभु की माया होगी तो धीरे धीरे सब पाप कटित हो जाएंगे, और जब सब पाप कटित हो जाएंगे तो भगवान बहुत बड़ी कृपा होगी, और हमारा भी उद्धार हो जाएगा, आपका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए अपने उद्धार के साथ सबका उद्धार सोचते चलिए, तो अपना भी हो जाएगा उसी में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब हम श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास जी जब 17 पुराण, महाभारत और वेद बहुत सारी रचना करके थक गए, तो थकने के बाद उनका मन जो है थोड़ा इधर उधर भटकने लगा कि हे सूत जी,
आप तो इतने अच्छे वक्ता हो कि कहा नहीं जा सकता। कैसे थे, क्या थे, उसके बारे में। आखिर स्त्रियों के सामने जब वो स्नान कर रहे थे तो सुखदेव जी चले गए, तो वो किसी प्रकार का वस्त्र पहनने के लिए नहीं चली, लेकिन उनके पिता जब व्यास जी चलना शुरू किए उधर से, तो वो सब वस्त्र पहनने लगी। तो व्यास जी ने तुरंत प्रश्न भी किया था स्त्रियों से कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया था स्त्रियों ने कि अभी आप में जो है स्त्री और पुरुष का भेद है, और उनमें कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी में, उनमें स्त्री और पुरुष का कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा नहीं। गंगा तट पर जब गए थे परीक्षित जी, तो सुखदेव जी कैसे मिले, सुखदेव जी क्या समझाए, और सुखदेव जी से क्या वार्ता हुई, उसके बारे में बताइए। और सूत जी से कहा, कृपा करके भगवान की कथा आप कहिए जो सुखदेव जी कहे थे। सुखदेव जी के बारे में स्त्रियां क्या कही, उसके बारे में कहिए। राजा परीक्षित एवं सुखदेव जी का संवाद कहिए। अभिमन्यु नंदन परीक्षित का जन्म एवं कर्म का वर्णन कहिए। गंगा तट पर किस कारण आए, मृत्यु पर्यंत व्रत लिए, उसके बारे में कहिए। वे विरक्त हो गए, उसके बारे में कहिए। कृपा करके यह सब सुनाइए। वर्तमान के तीसरे चतुर्युग में महाराज पराशर एवं सत्यवती के गर्भ से भगवान व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी को असंतोष हो रहा है कि मैंने बहुत वेद, महाभारत, इतिहास, पुराण सब लिख डाला, सब हो गया, लेकिन असंतोष हो रहा है। आप बद्री विशाल जाएंगे, कभी बद्री विशाल जाइए, वहां पर व्यास जी बहुत अच्छे एक गुफा में बैठे हुए हैं, और थोड़ी दूर पर आप देखेंगे तो भगवान गणेश बैठे हुए हैं। व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी लिख रहे हैं। बहुत अच्छा सीन है, बहुत अच्छा दृश्य है, कभी वहां जाइए तो देखिए। इसलिए अब सोचिए, इतने पुराण, इतना महाभारत, इतना वेद, ये लिखने में कितना समय लगा होगा। ऐसा है कि गणेश जी बहुत तेज लिखते थे और व्यास जी बहुत तेज बोलते थे। अंत, आदि और अंत सब कुछ जानते हैं। नारद जी ने कहा, प्राय यशो भगवत ये नव वसो न तुच्यते मन्ये तदाखिलम। आप भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। निर्मल यश का गान जब तक नहीं करेंगे भगवान का, तब तक आपका असंतोष यह जाएगा नहीं। स्वार्थम मुनिर्वाणो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा हिनुवर्णित। अपने धर्म आदि का जैसा निरूपण किया है, वैसा भगवान के पुरुषार्थ का वर्णन नहीं किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया है, इसीलिए यह अधूरा है। इसीलिए आपसे बार बार यह निवेदन किया जा रहा है कि यह जो है अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए भगवान के यश को गाइए, यश को कहिए। वक्ताओं में तो आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं, भगवान की पूर्णमयी कथा करके आप हमें सुनाइए। और क्या है, द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यते जात पराशरा योगी वायव्याम कलवाहरे। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महिषी पराशर द्वारा वसु कन्या सत्यवती भगवान के कलावतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। दुर्गा गाश्चम जनान वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्वावर्णाश्रमासादं सात्यम हि मोदकम चाहो धोत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां विच वैदिकम व्याध वदनम दस्मय च वेकमेकम चतुर्धिदम ऋतुज्ञम समातार्वाक्यम वेद शास्त्रम यद्घृता इतिहार पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्थ कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला, इस सृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग किए व्यास जी ने। व्यास जी के द्वारा स्त्री, शूद्र, पतित और द्विजाति तीनों हुई वेद श्रवण के अधिकारी नहीं। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मवादियों व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन, अग्नियों का सम्मान किया, उनकी आज्ञा का पालन किया,
लेकिन महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने धर्म कर्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यप मैंने ब्रह्म तेज संपन्न एवं समर्थ हूँ, मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया। ये व्यास जी भी मान गए। और क्या हुआ? तस्यैवं खिलामात्मा मानास्यं खिद्यतः कृष्णाय नारदो भाग्यं भागो हृदम तम विज्ञाय सहसा प्रणयोथागत पूजयामास सुरपूजितम। देवर्षि नारद आए तो देवर्षि नारद से बहुत सारी चर्चा हुई। देवर्षि नारद तो बहुत ही ज्ञाता थे, वो पहले ही श्रीमद् भागवत पुराण सुन चुके थे और देवर्षि नारद ने ही इनको बताया कि आप श्रीमद् भागवत पुराण की एक रचना करिए और उसमें भगवान के सब प्रकार से भगवान तो की रोज सुनाते थे वो लोग जा करके। तो एक दिन दो दिन तो नहीं सुने सुखदेव जी, तीसरे दिन जब सुने तो सुनने पर थोड़ा उससे अट्रैक्शन हुआ। जब अट्रैक्शन हुआ तो सुखदेव जी फिर चौथे दिन जो है उन शिष्यों से कहा कि ये कहाँ मिलता है, ये कहाँ से आप लिख करके लाए हो, कौन इसको बताया है, कौन आपके गुरु हैं? तब उन्होंने कहा कि आप चलिए, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं भगवान के बारे में, बहुत सारी चर्चाएं हैं, आप चलेंगे तो वहां सब कुछ आपको मिलेगा और वहां पर जब चलेंगे तो उसी से सब कुछ मिलेगा और सब भगवान के लीला के बारे में ही है। तो सुखदेव जी का अट्रैक्शन हुआ, फिर व्यास जी के पास आए तो व्यास जी ने सुखदेव जी को अच्छे से सुनाया। एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव किस प्रकार के भक्त हैं उसकी पूरी परीक्षा लेने के लिए जनक के पास भी भेजा गया था। जनक जी के यहाँ जब गए थे तो ऐसी कथा आती है कि जनक जी के यहाँ जब गए तो उनके जब द्वारपाल जाके बताए कि महाराज ऐसे ऐसे सुखदेव जी आए हैं, तो बोले खड़े रहने दीजिए। दिन भर ऐसे ही खड़े रह गए। फिर शाम को उन्हें किसी प्रकार से पानी दे करके और एक रूम में, लेकिन जनक जी उनसे मिले नहीं और एक दिन नहीं 3 दिन नहीं मिले, कहीं तो वर्णन आता है 7 दिन नहीं मिले। तो इतने सुलझे हुए महात्मा थे सुखदेव जी, इसलिए सुखदेव जी का वर्णन करना हमारे आपके बस की बात नहीं है। इस पुराण में भी जितना वर्णन आता है वो भी बहुत कम है। कई पुराणों में सुखदेव जी के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्णन आते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए आपसे बार बार यह निवेदन है कि आप कल जो है हम बात करेंगे नारद जी के बारे में, अध्याय रहेगा राम श्री राम।